हाय फ्रेंड, अरुणा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। आज हम आपके लिए कराए हैं भारतीय इतिहास रिलेटेड वीडियो। इसका पार्ट 2 है फ्रेंड। और आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। जानते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के बाद फ्रेंड वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है फ्रेंड। वैदिक सभ्यता को दो कालखंड में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाता है फ्रेंड। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती है तथा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक शब्द की व्युत्पत्ति वेद अर्थात ज्ञान से हुई है फ्रेंड। इस सभ्यता और संस्कृति के निर्माताओं को ऋग्वेद में आर्य आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फ्रेंड श्रेष्ठ कहा गया है। आइए फ्रेंड जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वैदिक सभ्यता से और कब पूछे गए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड हमारा 3 विदुषियों घर की मैत्री तथा कपिला का घर किस शहर में है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड मिथिला। और आप देख सकते हैं ये पूछा गया था सेक्शन ऑफिसर से ऑडिट परीक्षा 2007 से और सीपू परीक्षा में पूछा गया था 2004 में। नेक्स्ट देखते हैं चलिए। भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर होगा वेद। ये भी पीटी परीक्षा 1998 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है सबसे पुराना वेद कौन सा फ्रेंड। तो ये ऋग्वेद है और ये पीटी परीक्षा 1998 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो ये ऋग्वेद। नेक्स्ट बनता है हमारा वैदिक सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड ये सूर्य सूत्र है और ये संधि हुई है। ये पूछा गया था पीटी परीक्षा 2000 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो ये पाणिनि की रचना है और ये सहायक निरीक्षण नियंत्रण परीक्षा 2003 में। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी परीक्षा 1997 में पूछा गया था फ्रेंड ये। आइए और देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक के फलन के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है फ्रेंड। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया फ्रेंड। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आप देख सकते हैं। ये पूछा गया था फ्रेंड असिस्टेंट परीक्षा 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण किसने लिखी है। तो ये लिखी है फ्रेंड पाणिनि ने और ये स्नातक स्टार्ट ईयर फर्स्ट में पूछा गया था 2010 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन योग दर्शन के पद प्रवर्तक थे फ्रेंड। तो ये थे पतंजलि और ये सीपीयू परीक्षा 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो वो कृषि करते थे फ्रेंड। मल्टीटास्किंग में पूछा गया था फ्रेंड 2013 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था फ्रेंड। तो ये आयरन लोहे की खोज नहीं था फ्रेंड। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था स्टेनोग्राफर ग्रेड डी परीक्षा 2013 में। किसको ऋग्वेद काल में नहीं जाना जाता है। तो ये फ्रेंड वर्ण प्रथा थी और ये जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा 2013 में। ये आइए जानते फ्रेंड और विशिष्ट तथ्य वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी फ्रेंड। आर्यों को लिपि का ज्ञान ना होने के कारण वेद श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था। ये तो वे वेद व्यास कहलाए इसलिए। गेरुवर्णी मृदभांड औचरे क्लोरेड पॉटरिंग वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करता है। चित्रित धूसर मृदभांड ग्रेवेयर वैदिक काल का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट देखते हैं बोगाज कोई एशिया माइनर अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र मित्र वरुण और नासत्य का वर्णन है फ्रेंड। वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल से रोए का साक्ष्य मिलता है फ्रेंड। वैदिक काल में मकानों का निर्माण फूस व बांस बल्ली से किया जाता है फ्रेंड। वेद 4 वेदों के उपवेद है फ्रेंड, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है फ्रेंड उपवेद, और सामवेद का उपवेद है फ्रेंड गंधर्ववेद, तथा अथर्ववेद का उपवेद है फ्रेंड शल्क शास्त्र। आप नोट करना चाहते हो फ्रेंड इनको नोट कर सकते। नेक्स्ट फ्रेंड वेदत्री वैदिक मंत्रों को 4 संहिताओं में संकलित किया गया है। इनमें ऋग यजुर साम और अथर्व में प्रथम 3 को वेदत्री कहा जाता है फ्रेंड। ये इसमें आते हैं फ्रेंड ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्री कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद को हटा दिया जाता है फ्रेंड। और नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड ब्राह्मण गद्य में रचित तथा प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण है फ्रेंड।
नेक्स्ट आता है आरण्यक, ये ब्राह्मणों के ही अंग है फ्रेंड। नेक्स्ट आते हैं उपनिषद। वैसे इनकी संख्या 100 से अधिक मानी जाती है, किंतु 11 देख लेते हैं। ये फ्रेंड 11 फ्रेंड ईश, कैन, कंठ, पृष, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक तथा श्वेतादिक प्रसिद्ध है फ्रेंड। देखते हैं 4 कालसूत्र हैं। देखिए फ्रेंड, स्रोत सूत्र, ग्राह्य सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। नेक्स्ट आती है फ्रेंड हमारी स्मृतियाँ। तो स्मृति देखते हैं। फर्स्ट है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति और देवल स्मृति। स्मृति के बाद आते हैं फ्रेंड हमारे वेदांग। वेदों के अर्थ समझने और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन हेतु वेदांग इसमें आते हैं फ्रेंड शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष की रचना की गई है फ्रेंड। इसके बाद आते हैं हमारे पुराण। तो जानते हैं पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या फ्रेंड 18 है। आइए जानते हैं वो 18 पुराण कौन कौन से हैं। वो है फ्रेंड ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण और भविष्य पुराण। फ्रेंड ये 18 हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड जानते हैं वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद को। तो वेद है हमारे फ्रेंड ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण है ऐत्रेय या संख्यान, तैत्तिरीय या शतपथ फ्रेंड और तांड या जैमिनीय और 4th नंबर का है गोपद। ऐसे आरण्यक देख लेते हैं फ्रेंड। फर्स्ट आते हैं ऐत्रेय, कौशिकी और सेकंड आते हैं तैत्तिरीय या शतपथ। थर्ड पे आता है छंदोग्य, जैमिनीय और इसमें 4th में फ्रेंड कोई आरण्य नहीं आता। ऐसे इन उपनिषद की संख्या देख लेते हैं। ऐत्रेय, कौशिकी आती है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे आती है फ्रेंड तैत्तिरीय, कंठोपनिषद, श्वेतांबर, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। थर्ड पे आती है छंदोग्योपनिषद। 4th पे आती है फ्रेंड मुंडकोपनिषद और 5वें पे आती है फ्रेंड प्रश्नोपनिषद और 6th पे आती है मांडव्योपनिषद। और फ्रेंड जानते हैं फर्स्ट टॉपिक को जो वेदों से रिलेटेड है। वेदों में आते सबसे पहले फ्रेंड कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद। तो जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल, ऋषिकुल या वंश मंडल कहा जाता है फ्रेंड। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वां मंडल सबसे बाद का है फ्रेंड। 4था मंडल कृषि से संबंधित है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है फ्रेंड। 9वें मंडल से 144 सूत्रों में सोम का वर्णन है फ्रेंड। और इस काल की विदुषी महिलाओं में प्रमुख है फ्रेंड लोपामुद्रा, घोषा फ्रेंड अपाला, सिक्ता इत्यादि। घोषा को चर्म रोग था फ्रेंड। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है फ्रेंड। अंडरलाइन कर लीजिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रथम मंडल में इस बात की चर्चा है कि अश्विनों ने मनु को हल चलाना सिखाया था फ्रेंड। सर्वप्रथम चारों वर्णों पुरोहित, राजन्य, वैश्य व शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था फ्रेंड। इसमें पुरोहितों का उल्लेख 15 बार, राजन्य का उल्लेख 9 बार और वैश्य व शूद्र का उल्लेख 1 बार हुआ है फ्रेंड। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है फ्रेंड। ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख है। तो आपको याद होना चाहिए, इसमें सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में फ्रेंड। इसे हिरानानी भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा नदियों में उत्तम कहा गया है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है फ्रेंड हमारा सामवेद। आइए जानते हैं सामवेद को। सामवेद में ऐसे मंत्रों का संकलन है जिन्हें गाया जा सके। सामवेद के पुरोहित उद्गाता कहलाते थे फ्रेंड। संगीत के 7 स्वरों की जानकारी सर्वप्रथम सामवेद से ही मिलती है फ्रेंड। सामवेद का उपवेद है फ्रेंड गंधर्व वेद। आइए जानते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधानों का वर्णन है फ्रेंड। इसका उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद के पुरोहित अर्धवायु कहलाते थे। यजुर्वेद का अंतिम भाग हिप्पोपनिषद है फ्रेंड। आइए जानते हैं अथर्ववेद को।
समस्त वेदों का सर अथर्ववेद में है। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं फ्रेंड। चांदी व गन्ने के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध के लोगों को भृत्य कहा जा गया है जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। ब्रह्मचार्य के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद शिलावेद है फ्रेंड। वैश्य वर्ण को अथर्ववेद में बलीकृत कर देने वाला कहा गया है। गो शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है फ्रेंड। गोपद ब्राह्मण के रचनाकार गोपद ऋषि माने जाते हैं। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाप से की गई है फ्रेंड। अथर्ववेद में रोग नाशक मंत्र, जादू टोना, विवाह गीत, कृषकों के लिए, व्यापारियों के लिए आशीर्वाद शब्द सूचक है मंत्र है फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेदिक काल में पशुपालन मुख्य कार्य था। ऋषि कृषि जो है गौण कार्य था, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य कार्य हो गया। गाय की महत्ता आर्यों के जीवन में अधिक थी फ्रेंड। गाय से अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है, जैसे गौमाता, धनी व्यक्ति, गोधूली, शाम का समय, गोहना, अतिथि, अघन्य, ना मारी जाने वाली गाय अघन्य कहलाती थी। ऐसी फ्रेंड ऋग्वेद में वर्णित गविष्ट शब्द का तात्पर्य गाय के खोज से स्थापित किया जाता है फ्रेंड। पुत्री को दोहित्री, गाय दोहने वाली कहा जाता था फ्रेंड। पश्चिमी का शासक था फ्रेंड सौराट, और पूर्व का उस समय सम्राट कहलाता था। और दक्षिण का शासक भोज, मध्य का शासक राजा, और उत्तर का शासक फ्रेंड ये था विराट। अब देख लीजिए फ्रेंड, ये हमारे दिशाओं का चार्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ आता है उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूर्व, और लेफ्ट तरफ आता है फ्रेंड पश्चिम। वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है फ्रेंड, जिन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इनका 250 बार उल्लेख हुआ है इंद्रदेव का। इंद्र को पुरंदर व रतिष्ठ कहा गया है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। सरदर्शन देख लेते हैं। ये कुल इनकी संख्या 6 है फ्रेंड। फर्स्ट है फ्रेंड सांख्य दर्शन। इसके प्रतिपादक थे फ्रेंड कपिल मुनि। और फिर आता है फ्रेंड हमारा कौन सा योग दर्शन। इसके प्रतिपादक थे फ्रेंड पतंजलि। थर्ड नंबर पे आता है न्याय दर्शन। इसके प्रतिपादक थे फ्रेंड गौतम, न्याय दर्शन के गौतम। और फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंड वैशेषिक दर्शन। इसके प्रतिपादक मुनि कणाद थे। पूर्व मीमांसा, इसके प्रतिपादक थे फ्रेंड जैमिनी। 6 पे आता है उत्तर मीमांसा। इसके थे फ्रेंड बद्रायण। जानते फ्रेंड के क्वेश्चन आंसर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं भारत दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है फ्रेंड। इसका आंसर होगा सांख्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भाग या बलि थे फ्रेंड, तो ये राजस्व के स्रोत थे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंधित है फ्रेंड। नेक्स्ट वायुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये भागवत ने की थी फ्रेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है फ्रेंड, तो ये सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तक है फ्रेंड, तो ये दर्शन पर। नेक्स्ट आता है हमारा योग दर्शन के प्रतिपादक है फ्रेंड, तो ये पतंजलि है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है फ्रेंड, तो ये अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सांख्य दर्शन को प्रचारित किया गया था फ्रेंड, तो ये प्रचारित किया गया था गौतम ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे फ्रेंड, तो ये मक्खली घोषाल थे। नेक्स्ट ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल मूर्ता समर्पित है, तो ये सोम देवता को। आगे बढ़ते हैं प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था फ्रेंड, तो ये परुषणी रावी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है वैदिक युगीन सभा थी, तो ये मंत्री परिषद थी फ्रेंड। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है फ्रेंड, ये समर्पित है इंद्र को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे फ्रेंड, तो ये थे मनु। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राचीन नगर दक्षिला किन नदियों के बीच स्थित है फ्रेंड, तो ये सिंधु व झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट शब्द आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये इसका वर्णन मिलता है फ्रेंड जादुई टोना टोटके वशीकरण, ये सब फ्रेंड अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, तो ये फ्रेंड ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता की सूचना दी गई है।
देख फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में उल्लिखित है? तो ये ऋग्वेद में उल्लिखित है, ये ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर बताई गई है फ्रेंड, तो ये उपज का 1/6 भाग। नेक्स्ट आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है फ्रेंड, तो ये सिंधु नदी है। नेक्स्ट किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है फ्रेंड, तो ये उपनिषद में मिलती है। मनुस्मृति संबंधित है फ्रेंड, तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड योग दर्शन के प्रतिपादक हैं फ्रेंड, तो ये महर्षि पतंजलि इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था फ्रेंड, तो ये वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं गायत्री मंत्र की रचना की थी फ्रेंड, तो ये विश्वामित्र ने की थी ऋग्वेद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, तो ये लिया गया फ्रेंड मुंडको उपनिषद से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सांख्य दर्शन के प्रतिपादक माना जाते हैं फ्रेंड, तो ये कपिल मुनि माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, ये तो फ्रेंड लिच्छवी द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। आइए देख लेते हैं सुमेल सब फ्रेंड, देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो इसकी विषय वस्तु फ्रेंड स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं आती है ऋग्वेद में। यजुर्वेद में फ्रेंड स्त्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद से संबंधित है। और सामवेद संगीत में स्त्रोत आते हैं सामवेद में। अथर्ववेद में फ्रेंड आप देख सकते हैं तंत्र मंत्र वशीकरण औषधि ये सब आता है सामवेद में। आइए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो काल देख लेते हैं, संगम काल के बारे में जानते हैं। संस्कृत शब्द संगम का अर्थ होता है फ्रेंड सभा। तमिल संगम तमिल विद्वान और कवियों की एक सभा थी फ्रेंड। इस साहित्यिक सभा की स्थापना पांड्य राजाओं ने की थी। तमिल परंपरा के अनुसार वैशाणिक समय में 3 संगम आयोजित। पहला संगम फ्रेंड प्राचीन मदुरै में था, दूसरा संगम कपाटपुरम तथा तीसरा मदुरै में माने जाते हैं फ्रेंड। कतिपय इतिहासकारों द्वारा तृतीय संगम ईरा युग से कुछ शताब्दियों पूर्व माना जाता है फ्रेंड। देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो भी बनते हैं इन सबसे, और जो 15 वर्षों में जो भी एसएससी में पूछे गए हैं सारे इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं फ्रेंड। हम देख सकते हैं फर्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है संगम युग का संबंध कहाँ से के इतिहास से फ्रेंड, तो ये तमिलनाडु के इतिहास से है संगम युग का संगम। ये पीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड लालचेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर राजा कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था फ्रेंड, तो ये सिंचगुट्टवन था फ्रेंड। ये संयुक्त मैट्रिक परीक्षा पीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड तमिलनाडु भाषा के शिलापाधिकारम और मणिमेखला नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म। संयुक्त मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा 2002 में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है फ्रेंड, तो ये उत्तरा में मेरूर में मिलता है। ये मल्टीटास्किंग एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था फ्रेंड अरिका मैंडू। ये मल्टीटास्किंग एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड पश्चिमी चालुक्य वंश का पृष्ठ शासक कौन था, तो ये पुलकेशन दूते था और ये एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया। आई फ्रेंड संगम काल से विशेष तथ्य जानते हैं। संगम काल का समय 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी माना जाता है फ्रेंड। संगम काल की जानकारी का मुख्य स्रोत मैगनीज की इंडिका, खरवेल का अंति गुम्फा अभिलेख और इरेनार अगोपोरूल की रचनाएं फ्रेंड। संगम का तात्पर्य तमिल विद्वानों की परिषद से है। इन संगमों में साहित्यों का संकलन किया गया है फ्रेंड। पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया जाता है फ्रेंड। प्रथम संगम का आयोजन ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में मदुरै तमिलनाडु में हुआ फ्रेंड। द्वितीय संगम का आयोजन पहले ऋषि अगस्त्य तथा बाद में तोलकापियर की अध्यक्षता में कपाटपुरम या अबेल में हुआ था फ्रेंड। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में नकीर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जहां प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है वहीं दूसरे संगम का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ तोलकापियर रचित व्याकरण ग्रंथ तोलकापियर में है। तृतीय संगम के ग्रंथों की कई श्रृंखला में संकलित किया गया है फ्रेंड।
शिलाप्याधिकरण, मणिमेखलो तथा जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य का महाकाव्य माना जाता है फ्रेंड। शिलाप्याधिकरण का अर्थ है नुपुर की कहानी। इस महाकाव्य की रचना चेर शासक सेनगुट्टवन के भाई इलांगो ओडिगल के द्वारा की गई फ्रेंड। इस महाकाव्य के मुख्य पात्र कोवलन, उसकी पत्नी कंकगी तथा माधवी नाम की एक वेश्या है फ्रेंड। मणिमेखलो की रचना एक बौद्ध अन्न व्यापारी शीतले सत्यनार के द्वारा की गई थी फ्रेंड। इस महाकाव्य का मुख्य पात्र कोवलन तथा माधवी से उत्पन्न पुत्री मणिमेखला फ्रेंड। जीवक चिंतामणि, जिसे विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है फ्रेंड, के लेखक तिरुतंकवदेवर हैं फ्रेंड। संगम साहित्यों में दक्षिण भारत के 3 वंशों चोल, पांड्य तथा चेर का उल्लेख है फ्रेंड। चोलों का राज्य कावेरी घाटी में स्थित था। इसकी राजधानी मन्नलूर बाद में उरेयूर थी फ्रेंड। चोल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा करिकल अर्थात झुलसे हुए टांगों वाला था फ्रेंड। चोल राज्य का प्रतीक चिन्हबाग था। चेर का राज्य कोंकण, मालाबार तट व कोचिन था फ्रेंड। इसकी राजधानी बज्जी या करूर थी। सेनगुट्टवन इस राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। प्रतीक चिन्ह धनुष था फ्रेंड। पांड्य राज नाथपुरम के तिरुवनकोर तक था फ्रेंड। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा नेडुजेलियन था, जिसने रोमर शासक अष्टगस के दरबार में अपना दूध बेचा था फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ कोचिंग क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो हम फ्रेंड भारतीय प्राचीन धर्म और दर्शन के लिए कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।